प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना अध्याय 3 का 1 से 21 वचन लेकर आई हूँ, यीशु और निकोदेमुस। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार भी था। एक रात वह यीशु के पास गया तथा उसने यीशु से कहा कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई भी इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यहाँ यह तो स्पष्ट है मेरे प्रियो कि यहूदियों का यह सरदार निकोदेमुस प्रभु यीशु को पहचान गया था कि वह परमेश्वर का एक जन है, इसीलिए उसने यहाँ ऐसा कहा। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तब निकोदेमुस ने प्रभु से कहा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे फिर वे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यहाँ किस प्रकार के जन्म की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो प्रभु, जो निकोदेमुस ने नहीं समझी। यहाँ प्रभु आत्मा के नए हो जाने के विषय उसे समझा रहे थे और वह संसारिक देह के जन्म की बात कर रहा था। तब प्रभु यीशु ने आगे उससे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ प्रभु ने स्पष्ट किया कि वह किस प्रकार के नए जन्म की बात कर रहे हैं। जैसे हम पानी का बपतिस्मा ले प्रभु में नए हो जाते हैं, आत्मा के द्वारा ना कि शरीर के द्वारा। और आगे प्रभु ने यह भी कहा कि क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यहाँ प्रभु ने फिर से स्पष्ट किया कि वह शरीर के नए जन्म की नहीं वरन आत्मा के नए जन्म की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें आत्मा में नए होने की आवश्यकता है। पुराने मनुष्यत्व से, पुराने विचारों से, पुरानी इच्छाओं के साथ जो हमारी आत्मा से जुड़ी हैं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए हमें आत्मा में नया होना आवश्यक है। और इसके बाद आगे प्रभु कहते हैं निकोदेमुस से कि अचंभा ना कर, मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। और प्रभु ने उससे दृष्टांत में समझाया भी कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। अर्थात यह सत्य है कि हवा अपना रुख जिधर चाहती है उधर ले लेती है, परंतु हम उसे देख नहीं सकते। आत्मिक मनुष्य भी इसी प्रकार है कि वह संसारिक रूप से नहीं दिखता, ना ही संसार के अनुसार जीवन जीता है, वरन वह आत्मा से भरकर आत्मिक जीवन जीता है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। तब यह बात सुनकर निकोदेमुस ने यीशु से कहा कि ये बातें कैसे हो सकती हैं। यहाँ ध्यान दे मेरे प्रियो कि निकोदेमुस यहूदियों का सरदार होते हुए भी प्रभु को पहचान गया था। जिस प्रकार वह यीशु से सवाल कर रहा था उस प्रकार यहाँ स्पष्ट होता है कि वह परमेश्वर के सच्चे राज की खोज में है तथा उसमें प्रवेश भी करना चाहता है, इसीलिए वह ऐसा पूछ रहा है। हमें भी मेरे प्रियो परमेश्वर के सच्चे राज्य की खोज में सदा लगे रहना चाहिए, चाहे फिर हम इस नाशवान संसार के बीच में ही क्यों ना रहें। जैसे निकोदेमुस फरीसियों के बीच में रहता तो था, परंतु उसका मन प्रभु की खोज में था। तब आगे प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? प्रभु ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि इजरायली गुरु खुद को बड़ा ज्ञानवान समझते थे, परंतु उनमें स्वर्ग का ज्ञान नहीं था, इसीलिए प्रभु ने ऐसा कहा। तब प्रभु ने आगे कहा कि जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? ये सत्य है मेरे प्रियो कि जब हम किसी से परमेश्वर के सच्चे राज्य के विषय बातें करते हैं तो वह उसे सुनते नहीं या मानते नहीं, उन्हें वे बातें समझ ही नहीं आती। तब प्रभु ने यह भी कहा कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है।
यह वचन प्रभु ने अपने विषय कहा, क्योंकि वही है जो स्वर्ग से उतरा था और अब मरने के पश्चात स्वर्ग पर चढ़ाया जाने वाला था। इसीलिए प्रभु ने अपने विषय समझाने के लिए यह कहा और कहा कि जिस प्रकार मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया है, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। एक बार फिर से प्रभु ने अपने ही विषय उसे यहाँ बताया कि किस प्रकार वह क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, और प्रभु ने उसे यह भी समझाया कि उस पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। धन्य हैं हम मेरे प्रियो, जिन्हें प्रभु ने अपने स्वर्ग के राज्य का वारिस होने के लिए चुन लिया। अब हम उस पर विश्वास कर अनंत जीवन में भी प्रवेश करेंगे। जैसा आगे प्रभु ने कहा भी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यहाँ हमें भी इन बातों को सीखना व समझना है मेरे प्रियो, जो प्रभु ने निकोदेमुस को समझाई, ताकि वह भी अपना उद्धार पा सके, उस पर विश्वास कर सके। तो हमें भी किसी भी कारण से अविश्वासी नहीं होना, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर अपना ईमान मजबूत करना है। और यदि कोई प्रभु को सुनकर जानकर भी उस पर विश्वास ना करे तो फिर वह दोषी ठहरता है। जैसा प्रभु ने कहा भी कि और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि इनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति को के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यह सत्य है मेरे प्रियो कि यीशु ही जगत की ज्योति है, परंतु जो संसार की बुराइयों में पड़े रहना चाहते हैं या जिन्हें पाप के काम जैसे हत्या, चोरी, व्यभिचार, नशा, इस प्रकार की अन्य बुराई के काम पसंद हैं, फिर वह कैसे ज्योति में प्रवेश करेंगे। उनके काम तो अंधकार के हैं, क्योंकि वे अपने उन्हीं मनुष्यत्व को एंजॉय करते हैं, इसीलिए वह अंधकार को पसंद कर ज्योति में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा ही प्रभु निकोदेमुस को भी समझा रहे थे कि जो अंधकार को प्रिय जानता है तो फिर वह ज्योति के निकट नहीं आता। परंतु प्रभु ने यह भी कहा अंत में कि जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। यही है ज्योति की संतान का चिन्ह मेरे प्रियो, जो प्रभु ने निकोदेमुस को भी समझाया कि जो सत्य पर चलता है अर्थात परमेश्वर के बताए मार्गों पर चलता है वही ज्योति के निकट आता है, ताकि वह यह प्रकट कर सके कि वह परमेश्वर की ओर से यह काम करता है। जैसे प्रभु यीशु खुद ही ज्योति हैं और चिन्ह चमत्कार भी करते थे, जिससे यह साबित हो कि वह परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं। जैसे निकोदेमुस ने शुरू में ही प्रभु से कहा भी था कि जो काम तू दिखाता है यह सिद्ध करते हैं कि जब तक कोई परमेश्वर की ओर से ना करे तो नहीं दिखा सकता, अर्थात ज्योति के काम जैसे प्रभु ने अंधकार से भरे संसार में रहते हुए भी करे, सत्य के मार्ग पर चलकर, भलाई कर दया करके, बीमारों को चंगा करके तथा परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाते हुए। यही सब काम ज्योति के काम हैं, जो हमें भी इस शिक्षा के अनुसार करने चाहिए। जैसी शिक्षा प्रभु ने निकोदेमुस को दी कि किस प्रकार वह अंधकार से, बुराई से अलग होकर एक सही जीवन जी सकता है तथा ज्योति में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। और हमें भी मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, जो जन्म शारीरिक नहीं वरन आत्मिक होता है। अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर फेर कर, पुराने जीवन से मन फिराकर, अंधकार की बातों से छूटकर, बुराई से बैर रखकर हम आत्मा में नए सिरे से जन्म लेते हैं। जब हमारा बपतिस्मा किया जाता है उस घड़ी हमारा पुराना जीवन पानी में डूबकर समाप्त हो जाता है तथा फिर हम नए सिरे से आत्मा के अनुसार जन्म लेते हैं तथा परमेश्वर के बताए सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं। तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। और इसके लिए यह विश्वास होना भी आवश्यक है कि परमेश्वर ने यीशु को
अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों का दंड सहने के लिए पृथ्वी पर भेजा और क्रूस की मृत्यु भी दी। अब जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहरता, वरन अनंत जीवन में जो जगत की उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसमें प्रवेश कर पाता है। इसके लिए आत्मा में नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। यही प्रभु ने उस मनुष्य को समझाया जो यहूदियों का सरदार था, अर्थात उसमें संसार का धार्मिकता का ज्ञान बहुत था, परंतु स्वर्गीय बातों की उसे समझ ना थी। इसीलिए उसने कहा कि मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे फिर से माता के गर्भ में जाकर दोबारा जन्म ले सकता है, क्योंकि वह आत्मा के इसी जन्म में नए होने की इन गहरी बातों को नहीं जानता था जो प्रभु यीशु ने उस पर उस घड़ी प्रकट की। उसको प्रभु ने सत्य का, उद्धार का मार्ग विस्तार से समझाया, जो आज हमें भी समझना आवश्यक है। मेरे प्रियो, इस अध्याय के अनुसार हम अपने को जांच सकते हैं कि क्या हम भी ज्योति की संतान हैं या हमें भी अभी अंधकार ही प्रिय है। क्या हम भी आत्मा के नए जन्म में हैं या आज भी अपने उसी पुराने शारीरिक जन्म में ही जी रहे हैं। यदि ऐसा है तो अपने को प्रभु में समर्पित करें तथा उससे प्रार्थना में परमेश्वर के राज्य की स्वर्गीय समझ को प्राप्त करें तथा नए सिरे से आत्मा में जन्म ले अनंत जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है और कोई नहीं। उसके बिना कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता। उसके लिए हमारा भी नया जन्म होना आवश्यक है, जो शारीरिक नहीं आत्मिक होना चाहिए। और हमें भी निकोदेमुस की तरह, चाहे वह संसारिक यहूदियों और फरीसियों के साथ रहता था फिर भी परमेश्वर के राज्य की खोज करता था, हमें भी उसी प्रकार, चाहे हम संसार की बुराइयों में और गलत एटमॉस्फेयर में जी रहे हों, परंतु फिर भी हमें सच्चे मन से परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता की खोज करनी चाहिए। तभी परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य हम पर प्रकट होता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।